हेलो क्लास 10th, आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ने जो नया सर्कुलर जारी किया है 5 जुलाई 2021 को, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सर्कुलर आपके आने वाले क्लास 10th के कंप्लीशन पे है, मतलब क्लास 10th में कितने एग्जामिनेशन होने हैं, कैसे कैसे आपको पास होना है और क्या इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे क्या नहीं होंगे, इसके बारे में है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। क्लास 10th स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा 5 जुलाई 2021 की डेट में सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया और अभी बिल्कुल से क्लास 10th का जो पूरा एक एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया यहाँ पे। इससे पहले हम जानते थे कि हमारे एग्जामिनेशन कुछ ऐसे होते थे कि पीरियोडिक असेसमेंट 1, पीरियोडिक असेसमेंट 2 एंड पीरियोडिक असेसमेंट 3 10 मार्क्स के होते थे और 10 मार्क्स में 5 नंबर के सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड 5 मार्क्स के नोटबुक्स एंड 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता था। लास्ट ईयर कोविड को लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए और 80 मार्क्स स्कूल से ही डिमांड करे गए, जो प्री बोर्ड एंड अदर बेसिस पे। इस साल सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंस्पिरेशन लेते हुए पूरे क्लास 10th, ये मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 बैच के लिए, तो अगर 9th वाले देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। 2021 बैच के लिए आप में पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 50% एरिया कवर अप करेगा और टर्म 2 50% एरिया कवर अप करेगा और 2 बार आपके एग्जामिनेशन होंगे। इस वीडियो को पूरा देखते ही आप समझ जाओगे कि आपके यूनिट टेस्ट, आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपके जो टर्म टेस्ट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो या आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या इस सोच में हो कि बोर्ड कैंसिल हो जाएगा और स्कूल इंटरनल मार्क्स देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको अच्छे से आप समझ लें, आपका एक एक दिन का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम देखते हैं सीबीएसई ने क्या करा है, एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक बार और रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, ये 2021 बैच के लिए स्पेशल है। आगे ये होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो सीबीएसई का ये 5 जुलाई का आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कुलर जारी हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है और ये पर्टिकुलर है स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 2021-22। अभी मैं क्लास 12th के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्लास 12th के एग्जामिनेशन पहले 10th, 11th, 12th के बेसिस पे, तो इस साल ऐसे नहीं होंगे। जो 12th का मार्कशीट बनेगा वो सिर्फ 12th के बेसिस पे होगा, उसका बच्चे के 10th और 11th से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। और इवन इस बार तो जो टर्म 1 है उसका टर्म 2 से कोई रिलेशन नहीं और टर्म 2 का टर्म 1 से कोई रिलेशन नहीं है। तो टर्म 1 जैसे आप 9th और 10th एक अलग क्लास है, वैसे ही अभी क्लास 10th में 2 टर्म हो गए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2 बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखिए सीबीएसई ने क्लियर यहाँ पर आपको बताया गया है, कोविड-19 को लेकर ये स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है 2021-22 बैच के लिए। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड आप 9th में हो, सो डू नॉट गेट इट कि आपके 9th के बच्चे जो अभी 10th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी ऐसा होने वाला है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो यहाँ पर कई सारे चीज़ें हैं जिसको मैं 1 by 1 आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। पेज नंबर 2 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो यहाँ पर जो सिलेबस है उसको सबसे पहले सिलेबस कितना होगा, लास्ट इसी साल मार्च के महीने में 31 तारीख को सीबीएसई ने सिलेबस दे दिया, 100% सिलेबस दे दिया। बट अभी सिलेबस रिड्यूस होने की भी बात चल रही है। हो सकता है सिलेबस रिड्यूस हो जाए और हो सकता है उतना ही सिलेबस मिले जितना लास्ट ईयर के, यानी 2021 बैच जो था हमारा, वो जितना पढ़े हैं। अब जो भी सिलेबस आपको मिलता है, सपोज 15 चैप्टर थे और उसमें से सिलेबस रिड्यूस करके 12 कर दिए गए, 12 चैप्टर हैं। अब 12 में 6 चैप्टर हो जाएगा टर्म 1 का, 6 चैप्टर हो जाएगा टर्म 2 का। तो इसके अकॉर्डिंग हमें टर्म 1 के एग्जाम के लिए 6 चैप्टर ही पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि टर्म 2 का एग्जाम यानी फाइनल एग्जामिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1 to 6 से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आपके लिए बहुत एक रिलीफ है ये कि आपको 7 to 12 ही लर्न करना होगा अगर आपके बुक में 12 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि किस तरीके से टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी rationalized similar to the date of last academic session to be notified in July 2021।
मतलब जैसे पिछले साल सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, इस साल भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया जाएगा। मतलब 31 मार्च 2021 में जो सिलेबस आया था, पूरा सिलेबस पढ़ना है, अब हमको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, अब हमको सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है जो आपको जुलाई महीने में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो आपको पता है सीबीएसई में इंटरनल टेस्ट होते हैं, आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, और उन सब के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर भी डेटा तैयार किया गया था, जिससे सारे क्लासेस और इवन बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्लास 10th एंड 12th के भी मार्क्स हैं वो क्रिएट किए गए थे। यहाँ पर टर्म 1 एग्जामिनेशन में देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो होगा नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग, राइट। पूरे इंडिया में होना है, सीबीएसई इवन इंडिया के बाहर भी सीबीएसई स्कूल है, तो नवंबर दिसंबर के आसपास में ये एग्जामिनेशन होना है। नवंबर में आपका 50% सिलेबस का एग्ज़ाम देना है। अब ये एग्जामिनेशन कैसे होगा, मार्क्स कैसे होंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये आप अच्छे से समझ लो। यहाँ पर दिया हुआ है कि नवंबर दिसंबर में यानी 4 to 8 वीक्स में ये सारे एग्जामिनेशन पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करा दिए जाएंगे, और इसके बारे में जो भी डेट्स होंगे ये सब सीबीएसई डिसाइड करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी टर्म 1 का एग्ज़ाम स्कूल में हो रहा है, टर्म 2 का भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप सब इतना हल्के में इसको ले लो कि अब तो आसानी से हो जाएगा। ये सब कुछ सीबीएसई करने वाला है, जो भी डिसीजन होगा सीबीएसई लेगा। इवन जो सबसे बड़ी चीज़, पेपर भी सीबीएसई बनाएगा, पेपर स्कूल नहीं बनाएगा, सीबीएसई बनाएगा, और सीबीएसई आपको स्कूल्स को इशू करेगा। यहाँ पर देखिए पेपर के बारे में लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज इंक्लूडिंग केस बेसिस और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब ये एग्जामिनेशन 3 आवर्स का नहीं है, ठीक है, तो ये 90 मिनट्स का, 90 मिनट का पेपर होगा। और टर्म 1 का जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू बेसिस पे, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब एक एक नंबर वाले मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे। आपको ऊपर एक पैसेज मिल जाता है, पैसेज नीचे आंसर, आपको क्वेश्चंस उस पैसेज से बने होते हैं, मतलब आपको उसमें से ढूंढना रहेगा और सही आंसर आप चूज करके अपना एग्जाम में अपना आंसर सेलेक्ट कर लो, और इस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस का है। अगर आपके पास 10 चैप्टर हैं तो 5 चैप्टर से ये आएगा, सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड स्टडी होंगे, सामने से आपको सर्च करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक। अब ये यहाँ पर देखो, जैसा मैंने बताया था, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड टू स्कूल बाय सीबीएसई, राइट। तो यानी क्वेश्चन पेपर किसी भी स्कूल के हाथ में नहीं है, ये सीबीएसई के हाथ में है। तो सीबीएसई से पेपर आएगा, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिक्योरिटी के साथ आता है। तो देयर इज़ नो चांस कि आप बिल्कुल भी कहीं इंटरनेट गूगल पे आपको ये पेपर्स मिलने वाले हैं, कोई भी सैम्पल पेपर ही मिलेंगे, पैटर्न मिलेगा, लेकिन पेपर सीबीएसई के नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको टर्म्स वाइज एग्जाम देने हैं, आपको प्रॉपर्ली इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जो पेपर हैं ये OMR शीट के अकॉर्डिंग होंगे, जिससे वो आसानी से सीबीएसई इसको चेक कर पाएगी, और इस तरीके से टर्म 1 का स्कोर हम बनाएंगे। फिर जब टर्म 2 का टाइम आएगा, तो हमने देखा नवंबर दिसंबर में टर्म 1 के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो टर्म 2 का एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली आपका मार्च अप्रैल में के अराउंड होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2020 में मार्च अप्रैल। पिछले साल एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, पहले कैंसिल नहीं हुए, पहले पोस्टपोन होने की बात चल रही थी, पोस्टपोन करके मई कर दिया गया, तो इस तरीके से बहुत डिले हो रहा था, बच्चों का भी नुकसान हो रहा था। इस बार आपका कोई नुकसान, कोई डिले नहीं। आप अपने पहले ही माइंड सेट कर लो कि एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम होने हैं, और एग्ज़ाम जैसे भी फॉर्मेट में हो वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम तो होने हैं। और पहले ही सीबीएसई ने सब कुछ आपको बता दिया कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कोविड को देखते हुए किन किन बातों का ध्यान सीबीएसई ने दिया, तो आप आसानी से केयरफुल रहोगे कि कहाँ पर हम फंस सकते हैं या बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये फाइनल एग्जामिनेशन जो है टर्म 2 का, ये मार्च अप्रैल के टाइम में होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, और इस पेपर में एमसीक्यूज यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं, दिस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड स्टडी, सिचुएशन बेस्ड स्टडी, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर एक आसान लैंग्वेज में अगर हम समझाएं तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसा आपने बुक में पढ़ा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, या उसी क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से उससे अलग हट के क्वेश्चंस करे जाएंगे। टॉपिक सेम होगा,
क्वेश्चंस अलग होंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉपर डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप सीबीएसई के टर्म 2 के एग्ज़ाम को प्रॉपरली क्वालिफाई कर पाओगे। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल descriptive examination for a 90-minute MCQ based question will be conducted at the end of term 2 also। अगर ऐसा कुछ हो गया कि जैसा हम बात करें तीसरी लहर आ जाएगी या क्या होगा, नवंबर में तीसरी लहर आएगी या मार्च में आएगी, सपोज ऐसा हो गया कि मार्च अप्रैल में एक थर्ड वेव चल रहा है कोरोना का और पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है 2022 में, तो उस टाइम में ये पैटर्न चेंज करके MCQ कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग तीसरी लहर का दुआ मत मांगने लगना कि भगवान से, तो यहाँ पर 90 मिनट्स का MCQ कर दिया जाएगा, एक एक नंबर के 90 MCQs क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इन दैट केस है जब कोविड का ऐसा सिनेरियो होगा कि आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हो, इन दैट केस, ठीक है, तो आप 90 मिनट्स का MCQ क्वेश्चन में बैठोगे, ठीक। ओवरऑल इस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर एक फाइनल एग्ज़ाम मार्कशीट बनेगा जो आपका क्लास 10th की मार्कशीट होगी। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे टर्म 1 टर्म 2 के कैसे एग्जामिनेशन होंगे। अभी कुछ ऐसे भी सिनेरियो आ सकते हैं, मे बी कुछ स्टेट में या मे बी पूरे इंडिया में कोविड केसेस को देखते हुए बहुत सारे सवाल हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्या कहते हैं कि सीबीएसई ने खुद उस डिफरेंट केसेस पे हम क्या करेंगे वो आपको पहले से क्लियरिफाई कर रखा है, तो इसको अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। In case the situation of pandemic improve and students are able to come to school or centers for taking the examination, board would conduct term 1 and term 2 examination at school centers and the theory marks will be distributed equally between the two examination, right? अगर ऐसा होता है, लाइक अभी बहुत अच्छी कंडीशन है, यूपी में 2000 के आसपास बस केसेस हैं, तो हो सकता है कि स्कूल खुल भी जाए, बिहार जैसे स्टेट्स में स्कूल खुलने भी जा रहे हैं, तो ऐसा हो गया कि एक स्कूल खुल जाएंगे तो आपके टर्म 1 टर्म 2 के एग्जामिनेशन स्कूल में ही होंगे, उसको स्कूल पे ही कराया जाएगा, कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं रहेगा। आप स्कूल आओगे प्रॉपर्ली ऑफलाइन पेपर पेन वाले एग्जामिनेशन देंगे और जो थ्योरी मार्क्स है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर एक छोटा सा चेंज होगा। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, in case the situation of pandemic force complete closure of school during November-December 2021, but term 2 examination are held at a school or center, then what will happen? Let's see, it's very important. Term 1 MCQ based examination would be done by students online or offline, whatever is possible according to the states and districts from home in this case, and the weightage of this examination for the final score would be reduced। अगर ऐसा होता है कि टर्म 2 यानी नवंबर दिसंबर में जब हमारा टर्म 1 का फाइनल एग्जामिनेशन होना था, उस टाइम में कोविड बहुत बढ़ गया और आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो और स्कूल ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा दिया, लेकिन टर्म 2 का एग्जाम आपका प्रॉपरली स्कूल में आके हो रहा है, तो ये जो 50% सिलेबस का जो 50% मार्क्स था उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। अब ये 100 में 50 नंबर की वैल्यू नहीं रख के कुछ कम हो जाएगा। क्या होगा? सीबीएसई विल डिसाइड। एक और केस देखते हैं, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ school during March-April 22, but the term 1 examination are held at school or centers। मतलब अगर टर्म 1 एग्जाम का हमने दे दिया लेकिन टर्म 2 का फाइनल एग्जामिनेशन यानी मार्च-अप्रैल 2022 के टाइम में कोविड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उस टाइम में क्या होना है कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था उस बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। टर्म 1 प्लस इंटरनल जो आपके पीए एग्जामिनेशंस हैं या फिर यूनिट टेस्ट हैं या प्रैक्टिकल हैं, उसके बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट पे आपको एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा, टर्म 2 का वेटेज कम कर दिया जाएगा। अब कोई ऐसी सिचुएशन आगे, भगवान ना करे ऐसा है, बट इन दैट केस इफ इट इज हैपनिंग, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन द सेशन 21-22। अगर ऐसा होता है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन भी स्कूल में नहीं हो पाया, टर्म 2 भी नहीं स्कूल में हो पाया, पूरा साल लॉकडाउन में ही गुजर गया, एकदम से कोरोना कंट्रोल में नहीं रहा, तो इन दैट केस यहाँ पर आप देख सकते हो असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी, ये सब बेसिस पे इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे आपका क्लास 10th का मार्कशीट क्रिएट किया जाएगा स्कूल की तरफ से, जो डेटा सीबीएसई को भेजा जाएगा एंड सीबीएसई विल डेफिनेटली वेरीफाई द डेटा एंड व्हेन फाइनली पब्लिश योर मार्कशीट। तो दिस इज द कंप्लीट प्लान ऑफ सीबीएसई फॉर क्लास 10 फॉर सेशन 2020-21। तो ये आप अच्छे से समझ लो कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सिलेबस, आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला, फ़ायदा आपका सबसे बड़ा है, सिलेबस रिड्यूस होगा,
प्लस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, 50% जो भी मिलेगा सिलेबस उसका 50% का एग्जाम टर्म 1 में देना है, 50% का टर्म 2 में देना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब आपके लिए आसान हो जाएगा लर्न करना। और तीसरी, हर एक एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट कराते हैं, हम ऑनलाइन कराते हैं या ऑफलाइन कराते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड पे, आपके यूनिट टेस्ट के रिकॉर्ड पे, आपके जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं या फिर पीरियोडिक पीए एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड्स पे आपका 10th का मार्कशीट बनना है। स्कूल इसमें कुछ नहीं कर सकता, स्कूल कैन नॉट डू एनीथिंग। सारे डेटा सीबीएसई को फॉरवर्ड करे जाएंगे और पूरा एक प्रॉपर ओवरऑल मार्क्स क्रिएट होगा। ये सब आपके हाथ में है, आपके पास पूरा टाइम है। PA1 एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द, तो हर एक एग्ज़ाम पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए। सिर्फ बोर्ड पे जैसे हम होता है ना कि PA तो 10 नंबर का है और 10 नंबर सब्जेक्ट एंड जो नोटबुक है ये हमें मिल ही जाते हैं, तो 80 नंबर की तैयारी है ही नहीं। देयर इज़ नो 80 मार्क्स। जो भी है, हर एक एग्जामिनेशन का एक रोल है, तो हर एक एग्जामिनेशन को आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह कंडक्ट करें। आपको नहीं पता टर्म 1 का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या आपको ये भी नहीं पता कि टर्म 2 का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हर एक एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्जामिनेशन को बोर्ड की तरह पार्टिसिपेट करें और अपना 100% प्लस परफॉर्मेंस दें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।